Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट एट रुद्रागिरी हिल रॉक। तो हम जानेंगे जो फ्यूजन की बात कही गई है रॉक आर्ट के रुद्रागिरी हिल रॉक में, इसके बारे में। रुद्रागिरी हिल रॉक in Andhra Pradesh features a unique combination of prehistoric rock painting from the Mesolithic period and exquisite artwork from the Kakatiya dynasty dating back to around 1300 AD। जो आपका रुद्रागिरी हिल रॉक है आंध्र प्रदेश का, यह फीचर करता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन को प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का मेसोलिथिक पीरियड का और जो एक्विसाइट आर्टवर्क है काकतीय डायनेसिटी का, जो कि आपका 1300 एडी के समय का है। ये जो साइट है यह इंक्लूड करता है 5 नेचुरली फॉर्म रॉक शेल्टर को, जो कि सर्व कर रहा था एक लिविंग क्वार्टर के तौर पे मिसोलिथिक एज के समय पे 5000 BC के दौरान। The Kakatiya era painting displays scenes from the epic Ramayana and are adorned with a variety of color derived from white kaolin and different pigment। और जो काकतिया इरा पेंटिंग है वो डिस्प्ले करता है सीन को जो एपिक रामायण है उनसे, और ये एडजॉन्ड है वैरायटी ऑफ कलर से जिसको कि डराइव किया गया है व्हाइट कायोलिन और डिफरेंट पिगमेंट की मदद से। एक जो केव है आपका वो डिपिक्ट कर रहा है जो फायर्स बैटल हुआ था वानर ब्रदर वाली एंड सुग्रीव के बीच में, जिसमें रामा जो है वो शूट कर रहे हैं एरो को बाली के ऊपर। दूसरा जो केव है ये फीचर्स कर रहा है ग्रैंड स्केच को हनुमान जी का, जो कि कैरी कर रहे हैं संजीवनी हिल को अपने राइट हैंड पे। ये दर्शाता है उनका जो मिशन था लक्ष्मण के लाइफ को बचाने का उसको। अब हम काकतिया डायनेसिटी के बारे में जानेंगे। काकतिया इज एन आंध्र डायनेसिटी दैट फ्लोरिश इन द 12th century CE। द काकतिया डायनेसिटी रूल फ्रॉम वारंगल तेलंगाना फ्रॉम CE 1083 टू 1323। जो काकतिया है वो आपका आंध्र डायनेसिटी है जो कि फ्लोरिश किया था 12th century CE के दौरान, और काकतिया डायनेसिटी को रूल किया गया था वारंगल तेलंगाना एरिया पे CE 1083 से 1323 के समय के लिए। They were known for the construction of network of tank for irrigation and drinking water and thereby give a boost to overall development of the region। उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था नेटवर्क ऑफ टैंक को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जिस कारण बूस्ट मिला था ओवरऑल डेवलपमेंट को रीजन का। हंड्रेड्स ऑफ हिंदू टेम्पल को बिल्ड कराया गया था पैट्रोनेज में काकतिया किंग्स के, जैसे कि आपका गणपति देवा हो गया, रुद्रमा देवी हो गया, प्रताप रुद्रा हो गया काकतिया डायनेस्टी के। इनके संरक्षण में हंड्रेड्स ऑफ हिंदू टेम्पल का नींव रखा गया था। 1000 पिलर टेम्पल या रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल जो है तेलंगाना का, ये आपका स्टार शेप ट्रिपल श्राइन त्रिकुटलयम है जो कि डेडिकेटेड है विष्णु शिवा और सूर्य के लिए। तो किनके लिए डेडिकेटेड है, ये टेम्पल कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल टाइम वॉचर सिस्टम फॉर पॉलिटिकल पार्टी। PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल टाइम वॉचर सिस्टम फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू एक्सेस गवर्नमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल टाइम वॉचर सिस्टम को पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ताकि वो एक्सेस कर सके गवर्नमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जैसे कि दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया इलेक्शन के दौरान। ये डिजिटल टाइम वॉचर सिस्टम है क्या? ये डिजिटल टाइम वॉचर सर्व एज ए परमिशन और एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट देयर कैंपेन मैसेज ऑन दिस मीडिया प्लेटफॉर्म। This system streamline and enhance the process, eliminate the need for physical collection, and enhance accessibility and convenience for political party participating in election campaign। ये जो डिजिटल टाइम वॉचर है वो सर्व कर रहा है एक परमिशन या एलोकेशन के रूप में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट का पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जहां पे वो ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करा सकते हैं अपने कैंपेन मैसेज को मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन करेगा जो प्रोसेस है उसको, एलिमिनेट करेगा जो आवश्यकता होती थी फिजिकल कलेक्शन की, और इनहेंस करेगा एक्सेसिबिलिटी को और कन्वीनियंस को पॉलिटिकल पार्टी का जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन के कैंपेन पे। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है? तो ये मूव रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है को लिवरेज करेंगे टेक्नोलॉजी को भी एक स्मूथर इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। ये जो स्कीम है इसका मकसद है प्रोवाइड करना इक्विटेबल एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैंपेनिंग के लिए, जिसमें जो बेस्ट टाइम अलॉट किया जाएगा हर एक नेशनल या स्टेट पार्टी को, एडिशनल टाइम जो कि बेस्ड होगा उनके पॉल के परफॉर्मेंस के ऊपर। रूल की अगर हम बात करें इसके लिए क्या रूल है, तो भारत में जो रूल है रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज को लेके एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जैसे कि दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, इसको गवर्न किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रसार भारती एक्ट के माध्यम से। अलॉटमेंट ऑफ एयर टाइम,
तो जो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मैंडेट करेंगे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को कि वो एलोकेट करेंगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री एयर टाइम को, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ब्रॉडकास्ट करने के लिए उनके मैसेज को। जो टाइम स्लॉट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करेंगे टाइम स्लॉट को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो कि बेस्ड होगा फैक्टर के ऊपर, जैसे कि प्रीवियस इलेक्टोरल परफॉर्मेंस हो गया, जो रिप्रेजेंटेशन है उनका लेजिस्लेटर पे। पार्टीज जो है उनको एलोकेट किया जाएगा फिक्स टाइम स्लॉट को उनका ब्रॉडकास्ट के लिए। जो अदर एस्पेक्ट है रूल्स का, इसको मैंडेट किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टील स्लैग रोड। ये हम जानेंगे स्टील स्लैग रोड के बारे में, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी एक बार हम लोगों ने इसको कंसीडर कर रखा है। इंडिया has developed the world latest steel road technology by using steel slag। इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लेटेस्ट स्टील रोड टेक्नोलॉजी को उपयोग करके स्टील स्लैग का। ये स्टील स्लैग रोड होता क्या है? Steel slag is a byproduct of steel making and is produced during the separation of molten steel from impurities in steel making furnace। Steel slag road are road constructed using steel slag. Instead of discarding this wet material, it is processed and used as an aggregate in road construction। This steel slag is mixed with other material and technology to create a durable and sustainable road surface। जो स्टील स्लैग होता है ये आपका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि बचता है स्टील मेकिंग के दौरान, और ये प्रोड्यूस होता है जब सेपरेशन होता है मोल्टन स्टील का इम्प्योरिटीज है स्टील मेकिंग फर्नेस में। स्टील स्लैग रोड जो होता है वो रोड होता है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है उपयोग करके स्टील स्लैग का, ना कि डिस्कार्ड किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, इसको प्रोसेस किया जाता है, उपयोग किया जाता है एक एग्रीगेट के तौर पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये जो स्टील स्लैग है इसको मिक्स किया जाता है दूसरे मटेरियल के साथ और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि क्रिएट किया जा सके एक ड्यूरेबल और सस्टेनेबल रोड सरफेस को। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? द टेक्नोलॉजी पायनियर बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अलाउड फॉर द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट स्टील स्लैग फ्रॉम स्टील प्लांट इन रोड कंस्ट्रक्शन। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको पायनियर किया गया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये अलाउ करता है लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन को वेस्ट स्टील स्लैग का स्टील प्लांट से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। बेनिफिट इसका क्या होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव एंड एड्रेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काउज्ड बाय वेस्ट स्टील स्लैग। ये आपका पार्ट है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव का, ये एड्रेस करेगा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वेस्ट स्टील स्लैग के कारण। स्टील स्लैग रोड जो है वो वेल सीटेड है इंडिया के टेरेन के लिए। ये ऑफर करते हैं कॉस्ट सेविंग को 30% तक का, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है ट्रेडिशनल रोड के कंपैरिजन में वो भी 3 गुना अधिक है। इट इज रेजिस्टेंट टू वेदर कंडीशन, ये रेजिस्टेंस है वेदर कंडीशन से। द सक्सेस ऑफ स्टील स्लैग रोड हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरियस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इन सूरत, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑन नेशनल हाईवे 66। और जो सक्सेस है स्टील स्लैग रोड का इसको डिमोन्स्ट्रेट किया गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, जिसमें कि आपका सूरत, अरुणाचल प्रदेश और नेशनल हाईवे 66 जो है इसमें जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया उसमें इसी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 93% DPT-3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022 WHO। तो WHO ने बताया है कि 93% DPT-3 इम्यूनाइजेशन कवरेज हुआ है 2022 पे। तो हम जानेंगे इसके बारे में, फिर हम जानेंगे DPT के बारे में भी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुसार इंडिया का जो कवरेज रेट है DPT-3 वैक्सीन डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस का, वो पहुंच गया अपने ऑल टाइम हाई पे 93% हो गया 2022 पे। ये सरपास कर दिया प्री पेंडेमिक बेस्ट को भी, जो कि 91% था 2019 में, उसको भी भारत ने सरपास कर लिया है और शो किया एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज को, जो कि 85% रिकॉर्ड किया गया है 2021 पे। WHO का जो साउथ ईस्ट रीजन है DPT-3 कवरेज रेट जो है वो रिकवर हुआ है प्री पेंडेमिक लेवल से 91% हो गया 2022 पे, जबकि ये 82% था 2021 पे। की फाइंडिंग क्या है? तो जो रीजन है इसने विटनेस किया है कि इंप्रूवमेंट को कवरेज का, जो मीजल वैक्सीन था जो कि रोज हुआ है 92% 2022 पे, 86% था ये 2021 पे। जो नंबर है 0 डोज चिल्ड्रेन का, जिन्होंने को नहीं मिला है कोई भी डोज DPT वैक्सीन का, वो हाफ हो चुका है, 2.3 मिलियन हुआ 2022 पे, जबकि ये 4.6 मिलियन था, मतलब इसको भी कम किया गया है, जो कि अच्छी बात है। जबकि जो नंबर है पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन का ये भी डिक्रीज हुआ है, 6,50,000 हो गया 2022 पे, जबकि ये 1.3 मिलियन था 2021 पे। इंडिया इंडोनेशिया को क्रेडिट दिया गया है रीजन के स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन रिकवरी के लिए, क्योंकि इन्होंने सिग्निफिकेंट एफर्ट लिया है इंप्रूव करने के लिए वैक्सीनेशन के रेट को। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है क्लोज करने का गैप को इम्यूनाइजेशन कवरेज को लेके सब नेशनल लेवल पे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके आउटब्रेक को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का।
डीटीपी के बारे में भी हम जान ले। डीटीपी वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करता है डिप्थीरिया, टेटनस एंड परटूसिस को। डिप्थीरिया और परटूसिस स्प्रेड करते हैं पर्सन टू पर्सन, जबकि टेटनस जो है इंटर करता है बॉडी में कट या वुंड के माध्यम से। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। डिप्थीरिया कैन लीड टू डिफिकल्टी ब्रीथिंग, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस और डेथ। डिप्थीरिया के कारण डिफिकल्टी आ सकती है सांस लेने में, हार्ट फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस आ सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। Tetanus cause painful stiffness of the muscles. Tetanus can lead to serious health problem, including being unable to open the mouth, having trouble swallowing and breathing or death. टेटनस के कारण पेनफुल स्टिफनेस हो जाता है मसल्स का। टेटनस के कारण सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देखा जा सकता है, जिसमें कि माउथ खोलने में भी प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होती है, स्वेलिंग करने में, ब्रीथिंग लेने में और डेथ भी हो सकती है। परटूसिस की अगर हम बात करें, जिसको कि हम वूफिंग कफ भी कहते हैं, इसके कारण अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफिंग होता है, जिसके कारण कठिन हो जाता है सांस लेना, खाना या पानी पीना। परटूसिस के कारण एक्सट्रीमली सीरियस, स्पेशली बेबीज को या यंग चिल्ड्रन को न्यूमोनिया भी हो जाता है, कन्वल्सन या ब्रेन डैमेज या डेथ भी हो सकती है। और एडल्ट में इसके कारण वेट लॉस, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, पासिंग आउट और रिब फ्रैक्चर या सीवियर कफिंग के कारण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिकाडा स्पीसीज। तो हम जानेंगे सिकाडा स्पीसीज के बारे में। A cicada species commonly found in several parts of South India has been identified as a new species and named Purana chivira, after its Malayalam name चिवारू। जो सिकाडा स्पीसीज है जो कि कॉमनली पाए जाते हैं सेवरल पार्ट में साउथ इंडिया के, इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि एक न्यू स्पीसीज है और इसका जो नाम है पुराना चिवारा रखा गया है, इसके मलयालम नेम चिवारू के कारण। इसके पहले इसको मिस्टेक किया गया था कि ये जो है आपका पुराना तिगराना है, जो कि एक स्पीसीज है जिसको डिस्क्राइब किया गया था मलेशिया में 1850 पे। जो एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन इंटोमोलॉजी है, उन्होंने करेक्ट किया इस लॉन्ग स्टैंडिंग एरर को, टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंग्विश करते हुए पुराना चिवारा को मलेशियन स्पीसीज थे। टीम ने नोटिस किया डिफरेंस को, जो स्ट्रक्चर है मेल जेंटाइला का, अपर कलम का, जिसके कारण ये रिक्लासिफिकेशन किया गया। आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैम्बूसिया। तो हम जानेंगे गैम्बूसिया के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है का क्या, वह क्यों न्यूज पे आया है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज अराउंड 10 million गैम्बूसिया फिश, ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश, इनटू द स्टेट वाटर बॉडी टू कॉम्बैट मॉस्किटो बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 10 million गैम्बूसिया फिश को, जिसको कि हम मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं, स्टेट के वाटर बॉडी पे, ताकि कॉम्बैट किया जा सके मॉस्किटो बोर्न डिजीज को, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये जो फिश है ये उपयोग किया जाता है इनका एक बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटो के लार्वा को, और ये पार्ट है आपका मॉस्किटो कंट्रोल स्ट्रेटेजी का 1928 के समय से ही। गैम्बूसिया फिश आर नोन फॉर देयर हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, अलाउइंग देम टू सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। और जो गैम्बूसिया फिश है ये जाने जाते हैं इनके हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी और एडेप्टेबिलिटी के लिए। ये अलो करता है इनको कि ये सर्वाइव कर सकते हैं डाइवर्स एनवायरनमेंट में भी। तो हम देखेंगे गैम्बूसिया फिश को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लांट स्पीसीज दैट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। तो हम जानेंगे प्लांट स्पीसीज के बारे में जो कि विथस्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को भी। The Western Ghat, a biodiversity hotspot in India, is home to 62 desiccation-tolerant DT vascular plant species capable of surviving extreme dehydration by losing up to 95% of their water content and reviving when water become available again. जो वेस्टर्न घाट जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत का, ये आपका घर है 62 डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज का, जो कि कैपेबल है सर्वाइव करने के लिए एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में भी। वो लूज कर सकते हैं अप टू 95% अपने वाटर कंटेंट को और फिर से रिवाइव हो जाएंगे जब वाटर जो है उनको अवेलेबल हो जाएगा फिर से। दिस यूनिक एबिलिटी अलाउ देम टू थ्राइव इन हार्श एंड एरिड एनवायरमेंटल कंडीशन दैट वुड बी अनसुटेबल फॉर मोस्ट अदर प्लांट। This DT plant have potential application in agriculture, especially in water scarce region. ये जो यूनिक एबिलिटी है ये अलो करता है उनको कि वो थ्राइव कर सकते हैं हार्श एरिड एनवायरनमेंट में भी, जो कि अनसुटेबल है ज्यादातर अलग अदर प्लांट के लिए। ये जो आपका डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट है, इनके पास पोटेंशियल एप्लीकेशन यूज किया जा सकता है इनको एग्रीकल्चर के लिए भी, स्पेशली जो रीजन पे वाटर की कमी है। की फाइंडिंग क्या निकलता है इससे, ये जो स्टडी है ये हाईलाइट कर रहा है कि जो आपका डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट है ये प्रोडोमिनेंटली पाए जाते हैं रॉक आउटक्रॉप पे, जो कि कॉमनली लैंडस्केप फीचर है वेस्टर्न घाट का, बट ये इनहेबिट करते हैं ट्री ट्रंक को भी पार्शियली शेडेड फॉरेस्ट में। जो 62 स्पीसीज जिसको क्या आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें 16 जो है वो एक्सक्लूसिव है इंडिया के लिए, 12 जो है वो यूनिक है वेस्टर्न घाट आउटक्रॉप्स के लिए। ये इम्फेसाइज कर रहा है एरिया के सिग्निफिकेंस को एक ग्लोबल डेसिकेशन टॉलरेंट हॉटस्पॉट के तौर पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback.
Thank you and have a nice day.